ऐसा व्यक्ति जिसने मास्क कैरी किया हुआ था पास्ट में, उसने अपने एक बच्चे के लिए, एक बेबी के लिए दूसरे बेबी से सेक्रीफाइस यहाँ पर मांगने की कोशिश की या करवाया है। ये बहुत क्लियर मैसेज है। स्टेप फैमिली हो सकती है या कोई ऐसी फैमिली हो सकती है जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। एक व्यक्ति है जो वर्क प्लेस से जुड़ी हुई कोई फीमेल है, ये बहुत टॉक्सिक है, ये बहुत ही कार्मिक है, ठीक है, बहुत बड़ी कार्मिक है ये। मतलब कि इसके लाइफ में कर्मा बैलेंस ही नहीं होता है, ये दूसरों से इतना जलती है और ख़ास तौर पर ये आपके कनेक्शन से बहुत ज़्यादा जेलेसी रख कर इसने आपके कनेक्शन को ब्लॉक किया था। यहाँ पर कोई निगेटिव तंत्रिया करवाई थी। और एक व्यक्ति है किसी का फादरली फिगर जो किसी और के फादरली फिगर से मिल रहा था या बात कर रहा था, लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। बहुत अलग ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हुई है। 3 ऐसे लोग जिन्होंने जाने अनजाने, ठीक है, इन दोनों लोगों ने तो जानबूझकर आपके साथ ऐसा किया। एक तो वर्क प्लेस की फीमेल, डोमिनेट फीमेल, और एक कोई फादरली फिगर प्रेम के वश में कि इसको भी कुछ अच्छा मिलना चाहिए। इसके लिए इसको नहीं पता था, इस फादरली फिगर को, कि जिसके पास वो कनेक्ट हो रहे हैं वो आत्ममुग्ध हैं। उन्होंने ही तंत्र क्रिया करके आपको आपके व्यक्ति से दूर करने की कोशिश की है। यहाँ पर ये चाहते थे कि आपको सब कुछ मिले। यहाँ पर आज ये जो भी व्यक्ति है ना, जो भी फादरली फिगर है, जो आपके लिए अच्छा चाहते थे, वो बहुत दुखी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जाने अनजाने में एक ऐसी गलती कर दी है जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। आपके बारे में बताकर, आपके बारे में इसलिए बताया ताकि सामने वाले जो व्यक्ति है, ठीक है, किसी और के फादरली फिगर जो है, उन चीज़ों को समझे, क्योंकि वो अपनी तरह समझ रहे थे। कभी भी 5 उंगली बराबर नहीं होते हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तब इस फादरली फिगर को ये पता चला कि ये जो किसी और का फादरली फिगर है, ये डोमिनेट पर्सनालिटी है। ये कहता है कि मुझे डोमिनेट करना है, मेरे पैरों के पास ये लोग बैठे होने चाहिए या मेरे पैर पड़ने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर चरण है, चरण, या तो मेरा पैर छूना है इनको, मेरे पैर के पास बैठना है। मतलब बहुत अडिग, बहुत घमंडी, बहुत ईगो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है। इन तीनों से ही आपको अलग किया गया है, इन तीनों से ही आपको दूर किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों ही मिलकर किसी तरीके से आपको भ्रमित कर रहे थे। किसी न किसी, ये जो व्यक्ति है जो डोमिनेट पर्सनालिटी है, ठीक है, जो टॉक्सिक है, ठीक है, जो बड़े उम्र का व्यक्ति है, लेकिन फिर भी उसको अनुभव नहीं, वो अलग तरीके का अनुभव लिए बैठा है। मतलब इसको भी डोमिनेट मैंने किया, इसको भी, तो ये क्यों नहीं हो रही है, ये क्यों नहीं हो रहा है, इस तरीके की ऊर्जा है। तो ये आपके या आपके व्यक्ति के इनोसेंस को लेकर इन्होंने बहुत बातें की। आपके जो भाग्योदय हो रहा है, इनको पता चल गया। जैसे मैंने कहा, जाने अनजाने इस फादरली फिगर ने आपके बारे में बता दिया, और जो कि कहीं ना कहीं इसलिए इस फादरली फिगर से भी आपको डिटैच किया गया। यहाँ पर जैसे ही उन्होंने ये बातें बताई, आपके भले के लिए ये चाहते थे, लेकिन यहाँ पर सब कुछ बिखर गया। मतलब जो क्रिया 15 साल में समाप्त हो जानी चाहिए थी, 20 साल में समाप्त हो जानी चाहिए थी, वो फिर से इन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। किसने किया? अब ये जो बड़े उम्र का व्यक्ति है घर का, उसकी जो डॉटर है, उसने ये करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है, उसने ये करना प्रारंभ कर दिया। आपके सन की ऊर्जा को खींचना प्रारंभ कर दिया। तांत्रिक से मिलकर फिर से उस तांत्रिक के पास कनेक्ट करके आपके फैमिली मेम्बर के बीच में कलेश करवाना प्रारंभ कर दिया। और ये जो फीमेल है, जो कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन को तोड़वाना चाहती थी, ठीक है, पूरी तरीके से इसने आपके या तो मित्र का साथ लिया है या तो कोई लाइक अ ब्रदर का साथ लिया है, और इन लोगों ने मिलकर आपके जैसे पीठ में खंजर घोंपा है। तो यहाँ पर एक बहुत गहरा चक्रव्यूह नज़र आ रहा है, जो पास्ट में आपके साथ हो चुका है। कुछ लोगों के लिए, 90% लोगों के लिए ये पास्ट में हो चुका है, और आगे अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो बी वेरी केयरफुल, ठीक है। कोई कितना भी अपना हो, अगर ऐसी ऊर्जा है, ऐसी स्थिति है कि किसी ने आपसे पहले किसी और को चुना, हर बार किसी ने आपकी कदर नहीं की, हर बार एक्सप्रेस नहीं किया,
कभी कभी व्यक्ति ये कहता है मैं तो मन से मानता हूँ, मन से मानती हूँ, ठीक है, वो चीज़ें बहुत अलग होती है, बहुत अलग हो जाती है। एक समय में एक व्यक्ति को आप मन से मानते हैं और दूसरे व्यक्ति के लिए आप प्रेम शो करते हैं, ठीक है। मतलब भाई बहनों में भी, ब्रदर सिस्टर में भी या रिलेटिव में भी ऐसी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही है जहाँ पर आपके धन को एक व्यक्ति ने ये जो फादरली फिगर है वो किसी और के फादरली फिगर है, ठीक है, जिसने आपके घर में कलेश करवाया है, आपके धन की ऊर्जा पर बुरी नज़र लगाते हैं, आपकी धन की ऊर्जा को रोकते हैं, जो मुझे पूरी क्लियर तरीके से नज़र आया कि मेरा पैर पड़ेगी या मेरा पैर छुएगा, इस तरीके की ऊर्जा है। मेरे पैर के पास ही आकर इसको बैठना है, मैं ऐसी चीज़ें कर दूंगा या कर दूंगी, ये इनका कथन है पास्ट का कि इनको लौट कर आना ही पड़ेगा और तब मैं बताऊंगा, तब मैं बताऊंगी। ये उनका वाक्य है, ये उनका वाक्य है पास्ट का। देखिए ये पहले से ही कनेक्ट थे, ये दोनों फादरली फिगर पहले से ही कॉल के थ्रू कनेक्ट थे, लेकिन एक समय आया था जब इस फादरली फिगर ने, जो थोड़े पॉजिटिव हैं, उन्होंने इनका नंबर किसी न किसी तरीके से डिलीट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर फिर से वो ऊर्जा फिर से कनेक्ट हुई है, ठीक है। कारण मैंने आपको बता दिया। अब आपका भाग्योदय हो रहा है। यहाँ पर थोड़े पॉजिटिव तो कोई हो सकते हैं, लेकिन सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है और आप कॉम्प्रोमाइज़ वाली ऊर्जा में नहीं हैं। अब आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ना ही अपने कार्य पे और ना ही अपने पर्सनल लाइफ पर। जिसको जो करना है वो करे, जिसको जो कहना है वो कहे। आप गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में है, माता पिता गुरुदेव जी की शरण में है। आप अपने कार्य को नेक कर्म आप कर रहे हैं, आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको ये भी पता है कि परमात्मा जी की कृपा, इष्ट देव जी की कृपा आप पर बनी हुई है। जिसने भी आपकी धन की ऊर्जा को रोका है, जिसने भी आपसे कुछ चीज़ें हाइड की है और जिसने भी आपके लिए तंत्र क्रिया करवाया है, वो खुद ही बैकफायर होगा। आपके बारे में इस फीमेल ने बहुत झूठी बातें कही ताकि आप अपने व्यक्ति से भी दूर हो जाएं और आप अपने फैमिली मेम्बर से भी दूर हो जाएं। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इसलिए है, ये जिससे भी हाथ मिलाती है ना, ये जिससे भी हाथ मिलाती है, जिसको भी गले लगाती है, साथ में पीछे खंजर रखती है, ठीक है। आप समझ जाइए कि ये कोई भी इसके करीब आना पसंद नहीं करता। यहाँ तक इसका जो अपना व्यक्ति है उसने भी इसको छोड़ दिया है, ठीक है। ये मुंह की बड़ी मीठी हो सकती है, या आपके सामने में बहुत मीठा बताती हो, बहुत लिपापोती करती है, इसके फेस में हमेशा लिपापोती आपको नज़र आएगा, अपनी उम्र को छुपाती है, ठीक है। इसने आपकी एनर्जी को, इन तीनों ने मिलकर आपकी एनर्जी को ब्लॉक किया था। इन तीनों ही लोगों ने आपकी एनर्जी को ब्लॉक किया था अलग अलग समय में। कोई किसी ने इमोशनली, किसी ने फाइनेंशियली और किसी ने फैमिली। इसको आपकी जो केमिस्ट्री आपके व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, इसको आपके केमिस्ट्री देखकर, आपके और आपके व्यक्ति के, इनको ये लगता है कि अरे इनके में उम्र में अंतर है, इनके में हर चीज़ में अंतर है, फिर भी इनका कितना अच्छा बनता है। इस तरीके की ऊर्जा है, ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा है, इस तरीके की चीज़ें है इसके मन में। क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया है धीरे धीरे कि आपके लाइफ में सच्चा प्रेम है, सच्चा जीवन साथी है या सच्चा मित्र है, अपने लोग हैं, ठीक है, अपने जो सोल फैमिली मेम्बर हैं, और आपके बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा आपकी बातें सुनते हैं। और ये सारी चीज़ें इस फीमेल को और इस मेल को रातों को जगाती है। यहाँ पर इनको पता चल गया है कि आप और आपके व्यक्ति को इमोशनली या किसी न किसी तरीके से इस मेल और फीमेल ने दूर किया था। अब आपका रिकन्सिलेशन हो रहा है, अब आप फिर से मिल रहे हैं, फिर से आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही है, आप एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ठीक है। आप एक चांस दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, और ये चीज़ें इनको बिल्कुल भी अभी इस वक्त में रातों को जगा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके व्यक्ति को तो पहले ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग है, और आप भी धीरे धीरे ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि सारी चीज़ें दूसरों का किया कराया था। ये जो रेड फ्लैग आपको नज़र आता है, या जो बीच बीच में आपके ऊपर या आपके व्यक्ति के ऊपर प्रोजेक्शन होता है, वो किसी तीसरे व्यक्ति का है। और मैंने आपको 3 अलग अलग बता दिया है, ये तीनों ही लोग अलग अलग समय में आपके तरफ प्रोजेक्शन करते हैं। इसलिए आपको समझ में नहीं आता कि इसने किया है, किसने किया है, किसने किया है, ठीक है।
तो 3 अलग अलग स्थान से चीज़ें निकल कर आती है। कई बार आप अगर स्पिरिचुअल प्लेस जा रहे हैं, स्पिरिचुअल प्लेस में आप दोनों जा रहे हैं, जाने वाले हैं, या आप कहीं पर घूमने जाने वाले हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा आपके तरफ प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, सेपरेशन इन लोगों ने आपका करवा दिया था। ठीक है, आप सेपरेशन कैसे करवाया था, या तो आप साथ में ही रहते हो लेकिन फिर भी इमोशनली डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, या खुलकर एक दूसरे से बात नहीं करते, इस तरीके की ऊर्जा। लेकिन आपके स्पिरिचुअल यात्रा में आने से, आपके पूजन पाठ से, आपके मंत्र जाप से सारी चीज़ें, आपकी हीलिंग से सारी चीज़ें हील्ड हो गई, क्योंकि अब हार्ट टू हार्ट आपके व्यक्ति भी आपसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जो कि कंट्रोल इशू की वजह से, आप दोनों के ही लाइफ में कंट्रोल इशू रहा है, आप दोनों के ही फैमिली में कंट्रोल इशू रहा है बहुत ज़्यादा। ये जो कंट्रोल इशू है ना, आपके व्यक्ति के लाइफ में पहले भी ये चीज़ें हो चुकी है। हो सकता है कि किसी के मैरिज में पहले भी प्रॉब्लम इन लोगों ने क्रिएट करवाई। इनमें से जो मैंने आपको बताया कि किसी के फादरली फिगर भी मिले हुए हैं, किसी के मिले हुए थे। ठीक है, पास्ट में भले ही बहुत प्रेम से, बहुत धीरे धीरे बात करने वाले हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि मैं इनसे बेहतर जानता हूँ। अपनी पूरी फैमिली को ये कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। हर व्यक्ति के लिए इनको लगता है कि इनका डिसीजन ही सबसे पहले। देखिए, बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का डिसीजन बिल्कुल वो अनुभवी होते हैं, लेकिन कभी कभी जब कोई चीज़ें जिद में आ जाती है ना, कि वो चीज़ें जहाँ पर सब कुछ अच्छा है फिर भी सामने वाला बिगाड़ है उन चीज़ों को, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी एक का घमंड की वजह से किसी एक को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, ये चीज़ें बहुत अलग नज़र आ रही है। आप फ्री कीजिए अपने सेल्फ को, यहाँ पर कहा जा रहा है आप सेल्फ हीलिंग कीजिए, इनर हीलिंग कीजिए। इनर चाइल्ड हो सकता है, इनर चाइल्ड वुंडिंग भी है आपका, या आपके व्यक्ति का, या आपके किसी मित्र का, तो ये इनर चाइल्ड जो हील्ड कीजिए। विन विन आउटकम यहाँ पर देखिए, अगर आप तो पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहते हैं और आप और आपके व्यक्ति भ्रमित नहीं होते हैं, तब तो आप लोग विन कर जाएंगे, तब तो आप लोग सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके व्यक्ति और आपको कुछ समझ में नहीं आया या आपको भ्रमित किया गया, तो आप इनको हमेशा ही ऐसा इनके अनुसार ही आप चलेंगे, तो आपके कनेक्शन में बहुत सारे टावर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, प्राणायाम कीजिए। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो या बहुत ज़्यादा आपको तनाव जैसा फील हो किसी से बात करने के बाद, चाहे अपना ही हो, तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि ये लोग अभी इस वक्त आपकी सफलता बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो। ठीक है, क्योंकि ए टाइम फॉर हीलिंग, ये जो आपका समय है वो हीलिंग का समय है, इसलिए इनमें से कई लोग आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने हीलिंग के तरफ ही ध्यान देना है, क्योंकि दुनिया अब आपका रियल जो रूप है वो देख रही है। इसलिए इनको और ज़्यादा अपने कर्म से डर भी लग रहा है कि कुछ चीज़ें बाहर ना आ जाए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके ही जैसे और भी लोगों के साथ इन्होंने ऐसी चीज़ें की है अपने फैमिली में, इसलिए ना जिनको भी इन्होंने सताया है, या इमोशनली हम तो तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं, इस तरीके की चीज़ें कि कोई और अपने लिए बेहतर नहीं सोच सकता इनके अलावा। ठीक है, इस तरीके का डोमिनेशन था, उससे आप भी बाहर निकल रहे हैं। और जब आप बाहर निकल रहे हैं ना, तो कुछ लोग अब अपने लाइफ को देख रहे हैं पीछे कि हमको भी बोलना चाहिए था, हमको भी बाहर निकलना चाहिए था। देखिए, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा निगेटिव होती है, मैंने पहले ही कहा, अगर ये चीज़ें प्रेम में है, रेस्पेक्ट में है, तो वो चीज़ें बहुत अलग हो जाती है कि कोई किसी के लिए कंसर्न, लेकिन कोई इसलिए कंसर्न है कि ये व्यक्ति मेरे डोमिनेशन में रहे, ये सफल अगर होता है तो मेरा नाम ले, या होती है तो मेरा नाम ले, या जब इनके लाइफ में संघर्ष हो तो फिर कहते हैं मैं इनके साथ नहीं हूँ, और जब इनके संघर्ष के बाद सफलता का समय आए तो ये मेरा नाम ले, तो ये डोमिनेशन है। ठीक है, और यही डोमिनेशन आपके लाइफ में बार बार हुआ है, बार बार चीज़ें हुई है और आपको समझ में ही नहीं आया है। ठीक है, बार बार चीज़ें हुई, आपकी स्टार वाली ऊर्जा को ये कहीं ना कहीं या तो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको पैर के पास या चरण स्पर्श करवाना चाहता है वो आपको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भुनाने की कोशिश नहीं कर पाएगा तो उन चीज़ों को वो रिवर्स करवाने की कोशिश कर रहा है। आपकी इच्छाएं पूरी ना हो ये सोच रहा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसका भी चेहरा
जिसके भी चेहरे में मुखौटा है, कितना भी प्रेम से वो बात करे आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक इंट्यूटिव पर्सन है। जो भी व्यक्ति दिखा कुछ और रहा है और कंपैरिजन आपसे कर रहा है या करवा रहे हैं, ठीक है, आप गिर कर उठे हैं, इसलिए आपको किसी की भी जो बनावटी बातें हैं, किसी की बनावटी प्रेम है, ठीक है, किसी के लिए ना ये फादरली फिगर हो सकते हैं, किसी के लिए अंकल टाइप भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और कि कहीं कहीं पर ये सिस्टर ब्रदर, कज़न सिस्टर या उस तरीके के मित्र भी नज़र आ रहे हैं। रिलेटिव में बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ रिश्तेदार भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी ऊर्जा को खींचकर आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इमोशनली आपसे मिलकर, आपसे बात करके आपकी ऊर्जा को ये देखिए बिल्कुल ना विचलित कर देंगे आपको। पास्ट की चीज़ों को कुछ का कुछ बताएंगे, है कुछ, बताएंगे कुछ और। ये कहेंगे कि वो तो तुमको याद करके, एग्ज़ाम्पल, आपका ये व्यक्ति, आपका ये मित्र या आपका ये ब्रदर या सिस्टर आपको बहुत मिस करता है। ये कभी आपको मिस नहीं करता। रियल क्या है, ये कभी आपको मिस नहीं करता। ये हमेशा ये आपके बारे में निगेटिव थॉट करते रहता है, ठीक है। ये जिसके बारे में भी आपको बताएंगे, बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस तरीके से विनम्रता के साथ डिस्टेंस कर रहे हैं उसी तरीके से रखिए, क्योंकि यहाँ पर मैनिपुलेशन बहुत हो रहा है और चीज़ें कार्मिक बैलेंस हो रही है, इसलिए ये लोग थोड़े से विचलित हो रहे हैं, ठीक है। इम्पावर डिसीजन, आपको कहा जा रहा है कि इम्पावरमेंट पर कार्य, अपने पावर को कभी कम मत होने दीजिए, अपनी लाइट को कभी कम मत होने दीजिए, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका व्यक्ति भी आपको अगर रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा इमोशनली डिस्टेंस रख के उनसे बात ज़रूर कीजिए। कॉस्मिक अवेयरनेस यहाँ पर आ रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कॉस्मिक अवेयरनेस आ रहा है यहाँ पर। और सीक्रेट स्पेस में बिल्कुल मेडिटेट कीजिए। कोई भी आपकी, जैसे कहते हैं ना कि कोई आपकी ऊर्जा को डोमिनेट नहीं कर सकता अगर आप नहीं चाहें। प्रेम से अलग चीज़ है। अगर कोई व्यक्ति, मैंने पहले भी कहा कि अगर वो प्रेम से करेगा तो वो पहले से ही करेगा ना, वो संघर्ष में आपको क्यों छोड़ के जाएगा, कोई भी हो, फैमिली मेम्बर हो या कोई भी हो। क्या इनमें से किसी ने आपकी अभी तक कोई मदद की है? एक बार विचार कीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि डोमिनेशन क्या होता है और केयर करना क्या होता है। इमोशनल क्लैरिटी यहाँ पर आएगा। लिसन विथ इन, आप कुछ दिनों में आपके सामने में सारी चीज़ें उभर के आएगी। क्लियरिटी जो आएगी ना, थोड़ा सा इमोशनल आपको कर देगी, क्योंकि आप जिनके बारे में आपने नहीं सोचा है, जिन दो लोगों के बारे में तो आपने सोचा है, तीसरे व्यक्ति के बारे में नहीं सोचा है, उनके बारे में आपको कोई गाइडेंस मिलेगा। जर्नी को लगातार करते रहिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को। डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं आप, लीप ऑफ फेथ लीजिए। एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप अभी सुरक्षा चक्र में हैं। अपने जो पूजन पाठ है, अपना जो स्पिरिचुअल वर्क है उसको करते रहिए, ठीक है यहाँ पर। और आपका जो व्यक्ति है, ठीक है, जो हमने पहले एनर्जी देखी थी, वो व्यक्ति धीरे धीरे इन चीज़ों को समझ पा रहा है और वो खुद ही इन लोगों से आपको डिस्टेंस रहने के लिए कह रहा है, या अपने ही फैमिली से ये व्यक्ति कट गया है। अपने ही फैमिली को ये कहीं ना कहीं समझ गया है कि ये लोग कार्मिक हैं, ये लोग मेरे कनेक्शन को तोड़ने के पीछे पड़े हैं। और मैं एक चीज़ और भी बताऊं, ये आपके फैमिली मेम्बर में भी कुछ लोगों के लिए समझ गए हैं, ठीक है। भले ही आपके सामने में ना कहें, लेकिन आपके कुछ रिलेटिव, आपके कुछ फैमिली मेम्बर को ये जानते हैं कि मैनिपुलेटर हैं, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो आप दोनों का कनेक्शन, आपका बेबी, आपका जो हस्बैंड वाइफ है, उनका कनेक्शन बहुत अच्छा यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि सब ठीक है। पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपकी रक्षा तथा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब आपका जो व्यक्ति है ना, आपके एफर्ट को समझ पा रहा है कि आपने उनको एक प्योर, आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो प्योर लव का है, और इस वजह से लोगों ने आपका कभी ना कभी लाभ उठाया है, कार्मिक लोगों ने। वो ये व्यक्ति उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, इसलिए वो आपकी बहुत सम्मान कर रहे हैं, दिल से बहुत ज़्यादा आभारी हैं। ये आपके हीलिंग का, आपके स्पिरिचुअल पाथ में, आपके पूजन पाठ, आपके मंत्र जाप का यहाँ पर आपको फल मिल रहा है। आपके प्रारब्ध के भी कुछ गुड कर्मा है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून नज़र आ रहा है। तो गुरुदेव जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप चाहें तो इस कार्ड को, ये जो कार्ड है उसको आप स्क्रीनशॉट करके इस मंथ के लिए, मतलब जुलाई के मंथ के लिए अपने पास रख सकते हैं।
पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहे हैं। जिस भी रूप स्वरूप में आप परमात्मा जी को मानते हैं उनकी विशेष कृपा है, इसीलिए 80% प्रॉब्लम आपके लाइफ से हटा दिया गया था। ये जो भी प्रॉब्लम हुई है वो 20% था। ये जो टॉक्सिक फीमेल है ये आपको और आपके व्यक्ति को बहुत बुरी तरीके से स्टक करना चाहती थी। मैं ये मैसेज आपको दे दूँ, ठीक है। ये जो फीमेल है वो आपको और आपके व्यक्ति को बहुत बुरी तरीके से स्टक करना चाहती थी। इसको पद से हटा दिया गया है, ये अपने चेयर से गिर गई है। ये जिस भी स्थिति में थी वहाँ से इसको जैसे बहुत बुरी तरीके से ये गिरी है, ठीक है। कारण यही है क्योंकि आपके जो गुरुदेव जी हैं आपके ऊपर बहुत कृपा है। जब कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे लाइफ में ये जो 20% है, जो कुछ कर्मा बचे हुए हैं, जो कुछ बुरी नज़र है जो आप समझ नहीं पाए थे, जैसे कि हमको कहते हैं ना कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं कि रात के समय में बाल खुला करके मत जाओ या फिर देख कर चलो, तो आपके व्यक्ति ने आपने किसी तरीके का कोई चीज़ें आपने आपके पैरों के नीचे आ गई हो या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो जिसकी वजह से ये चीज़ें आपको फील हो रही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जिसमें 80% का उन चीज़ों को परमात्मा जी ने पहले ही आपके लाइफ से हटा दिया है। इसलिए हटाया था क्योंकि इनकी साजिश, इनका षड्यंत्र आपको नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आपके गुरुदेव जी सब कुछ देख पा रहे थे कि सामने में आपको कह रहे हैं पानी पी लो, चाय पी लो, पीठ पीछे आपको कह रहे हैं कि इनको तो मैं बताऊंगा या बताऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके की ऊर्जा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।